नमस्कार, मैं हूं यतेंद्र शर्मा और आज कड़क की बात कही में हम पहचान के मुद्दे पर बातचीत करेंगे। लेकिन इस मुद्दे पर बातचीत करने से पहले मैं आपको दो लाइनें सुनाना चाहता हूं जो पहचान पर हैं, पहचान से जुड़ी हुई हैं। और वो है, लोग कहते हैं कि कड़वी जुबान है तुम्हारी, क्या करूं यही पहचान है हमारी। क्योंकि ये लाइनें इस वजह से बोली हैं कि आज जिस मुद्दे पर यानी कि पहचान के मुद्दे पर मैं चर्चा कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं, वो कुछ लोगों को कड़वी लग सकती है। इसलिए क्योंकि कुछ लोग अपनी पहचान छुपाना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं लेकिन पहचान छुपाने के बल पर। इसलिए सवाल उठता है, क्यों कुछ लोग पहचान छुपाना चाहते हैं और क्यों सरकार उनकी पहचान को सार्वजनिक करना चाहती है, उजागर करना चाहती है, उनकी पहचान को सामने लाना चाहती है। इस पर मैं बात करूंगा, ये सारे रीजन बताऊंगा और इनकी वजह से क्यों विवाद या कह सकते हैं सियासी घमासान मचा हुआ है, उस पर भी मैं बातचीत करूंगा। क्योंकि ये बात हो रही है कावड़ यात्रा से। कावड़ यात्रा में पहचान का मुद्दा पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। क्योंकि कावड़ शिव भक्तों के लिए एक बहुत धार्मिक जो यात्रा है वो उनके लिए बड़ा महत्व रखती है। क्योंकि सावन अब से महज यानी कि चंद दिनों के बाद शुरू होने वाला है सावन का महीना। और सावन का जो महीना है वो शिव भक्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि पूरा सावन का महीना शिव को समर्पित होता है। और यही कारण है कि ये धार्मिक तौर पर बड़ा पुण्य का भागी इस पूरे महीने को मानते हैं कि अगर भगवान शिव की प्रार्थना करेंगे, उनकी पूजा करेंगे, तो जो उनकी मनोकामना है वो पूरी होगी। और सैकड़ों हजारों सालों से ये परंपरा चली आ रही है कि कावड़ यात्रा निकलती है गंगा जल। क्योंकि कावड़ अगर यात्रा की इतिहास की बात करूं तो कई मान्यताएं इसकी हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जो समुद्र मंथन हुआ और जो विष निकला और फिर उसके बाद अमृत निकला, उससे ये शुरू हुई और ये कावड़ यात्रा उसी परंपरा का एक भाग है और जब तब से चला रहा है। कुछ लोग इसको भगवान शिव बताते हैं कि गढ़मुक्तेश्वर से गंगा जल कावड़ में लेकर गए थे, तब से यात्रा शुरू हुई है। यानी कि अलग अलग मान्यताएं, लेकिन इस पर कोई भी दो राय नहीं है। यानी कहेंगे एक मत है कि शिव भक्तों के लिए बहुत मायने रखती है, बहुत महत्वपूर्ण है। और ये सामाजिक तौर पर भी, सामाजिक एकता के प्रतीक के तौर पर भी मानी जाती है। क्योंकि कोई भी जाति, कोई भी धर्म का इसमें भेद नहीं होता। हर जाति के लोग जो भगवान शिव को मानते हैं वो गंगा जी के लिए जाते हैं और वहाँ से जल लेकर अपनी कावड़ यात्रा शुरू करते हैं। क्योंकि जब कावड़ यात्रा शुरू होती है तो जो कावड़ी होते हैं, जो भगवान शिव के भक्त होते हैं, वो अलग अलग जहाँ पर भी उनके पास गंगा जी हैं वहाँ तक वो जाते हैं। चाहे वो गंगोत्री हो, चाहे वो हरिद्वार हो, चाहे ऋषिकेश हो, चाहे वो बनारस हो, या कहीं भी जहाँ भी गंगा जी का तट है वहाँ वो जल लेते हैं। और जो लकड़ी की कावड़ होती है उसको अपने कंधे पर रखकर और पैदल ही, यानी कि सैकड़ों किलोमीटर तक वो पैदल जाते हैं जहाँ पर उनका घर होता है, यानी कि स्थानीय शिव मंदिर होता है। और वहाँ पर वो गंगा जल को अर्पित करते हैं, भगवान शंकर को जो शिवलिंग होता है उसको वो चढ़ाते हैं। तो माना जाता है कि इससे जो मनोकामनाएं पूरी होती हैं वो मिलती है। लेकिन इस दौरान अगर आर्थिक दृष्टि से देखूँ तो इस दौरान बड़ा जो कावड़ यात्रा से जुड़ा हुआ जो बिजनेस है उसमें भी बूम आता है। और शायद यही कारण है कि सरकारों ने भी इस पर ध्यान देना शुरू किया, धार्मिक दृष्टि से भी और आर्थिक दृष्टि से भी। और इसका एक दूसरा पहलू ये है कि जब कावड़ियों की संख्या, क्योंकि दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, लगातार लाखों करोड़ों की संख्या हो गई है, तो रास्ते में पड़ने वाली जो दुकानें हैं वो पवित्र हैं या नहीं है। क्योंकि कावड़िए तो पवित्र भाव से चलकर जाते हैं, कुछ अपवाद जरूर हो सकते हैं, लेकिन जो भाव है वो उसमें कोई अपवाद नहीं है, वो पवित्र होता है। माँ गंगा के जल को लेकर भगवान शिव को अर्पित करना। तो ऐसे में बाकी लोगों का भी, जो विक्रेता हैं, जो दुकानदार हैं, या रास्ते में जिस भी तरह के प्रतिष्ठान हैं, उनका भी भाव समान होना चाहिए। तो उनकी पहचान जरूर सामने होनी चाहिए। क्योंकि आप पवित्र भाव से अगर व्रत रख रहे हो, पवित्र भाव से कोई अनुष्ठान कर रहे हो, पवित्र भाव से कोई यात्रा कर रहे हो, तो उसमें किसी भी तरह का भंग जाने और अनजाने में नहीं होना चाहिए। उसको ध्यान में रखते हुए, चाहे उत्तराखंड सरकार हो, उत्तर प्रदेश सरकार हो या दिल्ली सरकार हो, इन्होंने एक नियम बना दिया कि जो कारोबारी हैं, चाहे वो होटल वाले हों, चाहे वो छोटी दुकान वाले हों,
उनको अपना नाम सार्वजनिक करना चाहिए, जिससे जो शिव भक्त हैं उनको पता रहना चाहिए वो कहाँ से सामान ले रहे हैं, उनकी भावनाओं का सम्मान किया जा रहा है नहीं किया जा रहा है, वो किसी भी जाति के हों किसी भी धर्म के हों, उस पर विवाद नहीं होना चाहिए, वो छुपाना नहीं चाहिए। लेकिन इस पर ही विवाद शुरू हो गया जब इस तरह का मामला सामने आया। पिछले बार भी यही हुआ और इस बार फिर से कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले ये शुरू हो चुका है, क्योंकि आस्था का अपमान नहीं होना चाहिए। और इस पर जैसे ही ये अभी तो शुरू नहीं हुआ, शुरू होने से पहले इस पर हो गया है। जो पूर्व सांसद हैं एसटी हसन साहब, वो कह रहे हैं, वो मैं आपको बता दूं उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने इस पर घोर आपत्ति जताई और कहा कि धर्म पूछकर ही पहलगाम में आतंकियों ने हमला किया और यही काम अब सरकार कर रही है और यही काम कांवड़िए, क्योंकि सरकार के लोग या अलग अलग हिंदू संगठनों के लोग तो करेंगे, लेकिन जो कांवड़िए हैं वो भी यही करेंगे और इसको उन्होंने पहलगाम आतंकियों से जोड़ने का काम किया है। बड़ा विवादित बयान दिया है एसटी हसन साहब ने कि धर्म पूछेंगे और तब सामान लेंगे। बात सामान लेने की नहीं है एसटी हसन साहब, सामान वो ये देखेंगे कि अगर ये मुस्लिम धर्म है तो क्या वो हमारे धर्म के मुताबिक सामान बेच रहा है नहीं बेच रहा है, क्या जो उसका वो प्रतिष्ठान है वो उस लायक है कि नहीं है, वो सारी चीज़ें तो मायने रखेंगे। और इसके साथ ही एक दूसरा है कि जो इस रास्ते में कांवड़ यात्रा के दौरान जो मीट की दुकान है वो बंद होनी चाहिए। पहले भी लोग स्वेच्छा से बंद करते थे, लेकिन बीच में कुछ घटनाएँ ऐसी हुई कि जानबूझकर खोली गई, जिससे जो कांवड़ यात्रा है वो भंग होने का खतरा बना रहता है। तो इसको लेकर ये आदेश जारी किए गए, लेकिन एसटी हसन जैसे नेता जिस तरह का विवादित बयान देते हैं उस पर तो मामला बिगड़ना ही तय होता है। हालांकि जब मामला ज़्यादा बिगड़ा तो एसटी हसन साहब ने अपने बयान को दुरुस्त करने की कोशिश की, उन्हें भी लगा कि कहीं कुछ गलत हो गया है, तो उन्होंने कहा कि धर्म जो मजहब है, जो धर्म है, उसे छुपाना नहीं चाहिए, उसे छुपाना गलत है, नाम सार्वजनिक होना चाहिए। वो भी इस बात को मानते हैं। लेकिन इसके अलावा कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट हैं उत्तर प्रदेश के अजय राय, उन्होंने तो बीजेपी सरकार पर सीधा सीधा हमला बोल दिया। उन्होंने कहा कि यात्रा को प्रोपेगेंडा बनाकर मार्केटिंग कर रही है बीजेपी सरकार, यानी कि मार्केटिंग कर रही है और इसको ये नहीं करना चाहिए, ये अजय राय साहब कह रहे हैं। इसके अलावा अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के प्रमुख हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि बीजेपी वाले तो खुद मीट खाते हैं। उन्होंने बीजेपी वालों को ही कर दिया और साफ साफ सब बोला, यानी कि विवादित बयान उनका भी है, और कहा कि दुकानों में कैमरे लगा देना चाहिए और जहाँ बीजेपी वाले हैं उनको मना कर देना चाहिए कि यहाँ पर वो मीट नहीं खा सकते। उन्होंने ये भी दावा किया कि जब वो एक बार फ्लाइट में जा रहे थे तो उनके बगल में बीजेपी के बड़े नेता बैठे थे और वो मीट खा रहे थे। और यहाँ तक नहीं रुके, वो तो और आगे बढ़ गए। उन्होंने कहा, उत्तराखंड सरकार को निशाना साधते साधते वो ये तक भूल गए कि उत्तराखंड के सारे लोग मीट खाते हैं, जबकि मेरे साथ के भी कई लोग ऐसे हैं उत्तराखंड के जो प्रॉपर वहाँ के मूल निवासी हैं, वो कभी मीट नहीं खाते। हालांकि वहाँ के ज़्यादातर लोग खाते होंगे, लेकिन उन्होंने सबको, उनकी भी भावनाओं को आहत करने का काम किया। और यही कारण था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कहा, समीक्षा बैठक की और अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसी भी हालत में धार्मिक भावनाओं का सम्मान उनका किया जाएगा और कोई भी इसका उल्लंघन करेगा, कोई भी इस तरह की हरकत करेगा, जानबूझकर सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने की कोशिश करेगा, यात्रा में भंग डालने का काम करेगा, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। जब इसी तरह से प्रतिक्रिया पूर्व मंत्री राजीव चंद्रशेखर से जाननी चाहिए तो उन्होंने कहा कि केवल एक वोट बैंक को खुश करने के लिए, चाहे वो सपा हो, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे वो बसपा हो, चाहे वो कांग्रेस हो, वो एक वोट बैंक को खुश करने के लिए इस तरह के बयान देते हैं और यहाँ तक कि वो आतंकियों का भी बचाव करते हुए नजर आते हैं। तो सवाल यही है, और क्योंकि सामाजिक सद्भावना की मैं बात कर रहा हूँ, तो हमेशा एक लाइन आप जब भी कांवड़ यात्रा में जाएंगे तो वो आपने सुनी होगी, उनका नारा या वो गीत में प्रचलित होगी। वो बोलते हैं कि भोले के रंग में रंग गया, बस यही देखने को मिला, चारों तरफ भोला ही भोला, हर स्वर्ण हर दलित एक दूसरे के संग हो लिया। ये वो कांवड़ यात्रा का वो शुद्ध रूप है जो दिखाई देता है कि वो जातियों से ऊपर हटकर सबको एक साथ लेकर चलने की ये कला है। और कांवड़ यात्रा इसी वजह से इतनी फेमस है कि जब शिव भक्त यानी कि कांवड़िए जब कांवड़ यात्रा लेकर चलते हैं तो वो कोई जातियों का बंधन नहीं देखते, वो छूआछूत का कोई बंधन नहीं देखते, वो सब टूट जाता है। वो भगवान भोले की महिमा है कि सब एक रंग में रंग जाते हैं, भोले के रंग में रंग जाते हैं। क्योंकि साफ तौर पर धर्म कोई भी हो, जाति कोई भी हो, आस्था का सम्मान होना चाहिए और इस पर राजनीति तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। लेकिन नाम छुपाकर, धर्म छुपाकर अगर कोई इस तरह की हरकत करता है और उनकी जो भक्त हैं उनकी धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाने का काम करता है, तो ये सवाल मैं आप पर छोड़ता हूं कि आखिरकार क्या होना चाहिए, क्या सही है और क्या गलत है।